जय श्री राम प्यारे भक्तों, जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने उनके बारे में क्या बताया है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैं उस प्रश्न के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है, तुम निसंकोच होकर पूछो। तब माता लक्ष्मी पूछती है कि हे स्वामी, स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसके उससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है। आप मुझे स्त्रियों के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, आज तूने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। जैसे अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है। एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर आ जाती है और एक माता के रूप में अपने संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु वह पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। फिर भगवान विष्णु बताते हैं कि एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। फिर भगवान विष्णु बताते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। क्योंकि जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्यनगर में भक्त मनोहर और उसकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई भी नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी और दोनों ही प्रेम संतोषी रहते थे और भगवान के भक्त थे। मनोहर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी और यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा करते और उसे भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थी। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी, इसलिए उन्हें कभी अपनी गरीबी परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा और उन्होंने भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराया। फिर एक दिन मनोहर भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं और द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें किसी से भिक्षा नहीं मिली। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर मनोहर अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। फिर कुछ समय बाद ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर में कौन है? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। फिर मनोहर ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा है। उसे देखकर मनोहर ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए। इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है।
इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, हे मित्र, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो, और तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी लौट कर नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दोगे, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने फिरने की शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है और मैं प्राण त्याग दूंगा। इस तरह से उस बूढ़े साधु ने ऐसे वचन कहे और मनोहर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर मनोहर ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया और मनोहर ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस स्थिति को हम क्या खिलाएंगे? आज भी आप भिक्षा में कुछ नहीं लाए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर आए अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। फिर मनोहर कहने लगे, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ हैं। यह सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते। फिर मनोहर ने पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे भगवान, हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? किस कारण हमें इतना कष्ट पहुंचा रहे हो? हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। हे प्रभु, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करूं। ऐसे में क्या करूं? हे प्रभु, आप ही बताइए। फिर अगले ही क्षण उसके मन में एक योजना आई और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता न करिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। आप पड़ोस से कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर मनोहर को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़ कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आए और कहने लगे, हे प्रिय, यह लो कैंची, अब बताओ इस अतिथि की सेवा कैसे होगी। तब मनोहर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। फिर यह बात सुनते ही मनोहर अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। तब मनोहर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न करिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर मेरे बाल काट दीजिए। फिर मनोहर ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के बाल छोड़कर बीच के सारे बाल काट लिए। तब मनोहर की पत्नी ने उन बालों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर मनोहर उस डोरी को लेकर बाजार गए, जिससे सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। फिर उसे प्राप्त धन से मनोहर ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्रियां खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर मनोहर की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर मनोहर की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए
उस साधु ने मनोहर की पत्नी की बनाई हुई सारी रसोई खाली कर दी और फिर उस अतिथि साधु ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों के बाद मुझे इतना भोजन मिला है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैंने सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। फिर उस साधु के द्वारा इतना कहते हुए मनोहर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। इतना कहकर मनोहर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे, हे प्रिया, हमारे अतिथि की चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? यह सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, इसमें चिंता की क्या बात है? मेरे बाल अभी और बाकी है। आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। तब फिर से कैंची चली, जिससे सती के केस टूटे और मुझसे रस्सी बनी। फिर मनोहर ने उस रस्सी को लेकर बाजार में गया, जिससे सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और घर लेकर लौट आ गया। फिर मनोहर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक चावल छट कर लिया और फिर देखते ही देखते सारा भोजन खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज तो मैं बिल्कुल ही तृप्त हो गया। आज तो मेरी सभी कामना पूरी हो गई, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा भोजन नहीं देखा था जैसा भोजन आप लोगों ने मुझे कराया है। और आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आज रात मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। सुबह उठकर मैं चला जाऊंगा। यह सुनकर मनोहर और उसकी पत्नी बोली, ठीक है महाराज, आपकी जैसा इच्छा, आप हमारे घर पर विश्राम कीजिए। फिर वह बूढ़ा अतिथि मनोहर के घर पर विश्राम करने लगा और मनोहर और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे और उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। फिर वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वे तीनों लोकों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस मनोहर के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके मनोहर के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर मनोहर धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु बाबा ने मनोहर की यह बात सुन ली और उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वत्सल हैं, वो जो भी लीला रचते हैं उसमें उन भक्तों का ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों ही पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस मनोहर की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया, जिससे हाथ फेरते ही उस मनोहर की पत्नी के सिर पर काले घने और लंबे बाल उग आए। फिर उन्होंने मनोहर के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे मनोहर स्वस्थ और अत्यंत पवित्र हो गए। और भगवान ने मनोहर की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वह उसी क्षण में एक विशाल काय महल में बदल गया और उस महल में अनंत रतन सुवर्ण मणिक मोती और बहुत से धन था। और फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके वैकुंठ लोक जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ देर बाद जब मनोहर की पत्नी की नींद खुली तो वहां का नजारा देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केस कैसे आ गए, यह दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रतन, यह महल अचानक कहाँ से आ गया, जिससे उसने तुरंत ही अपने पति को उठाया। फिर जब मनोहर ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वे बूढ़े साधु कहाँ गए। इस तरह दोनों सोचते सोचते उन साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे उन्हें कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। मनोहर ने हर्ष से अपनी पत्नी को कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे तो साक्षात करुण सिंधु भगवान विष्णु ही थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है, हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से मनोहर की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केस सबसे महत्वपूर्ण आभूषण हैं। केस गंगा के समान पवित्र हैं। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की हाथ की नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। और जिस स्त्री की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो, वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हों, वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौं ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के समान हो, वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको भी भगवान विष्णु की यह लीला समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।